हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार नीट का अटेम्प्ट देने वाले हैं और आप लोगों ने सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में दे रहे हो, मतलब एज अ कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर एडिशनल किसी भी कैटेगरीज में आप लोग के लिए कंप्लीट डिटेल्स बात करने वाले हैं कि नीट में आप लोग कैसे अप्लाई करते हो। वैसे एलिजिबल तो आप सब हो, बट कैसे अप्लाई करना है सारा स्टेप वाइज देखेंगे। लास्ट तक देखते रहना, बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में शेयर कर रखा है आप लोग को। स्पीड को थोड़ा बढ़ा के देख सकते हो आप लोग। तो ये नीट एप्लीकेशन 2024 के बारे में ये वीडियो है, ठीक है। इसके हिसाब से जो डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो अगर आपने 12th ऑलरेडी पास कर रखे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। 12th अपियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप फेल्ड है, कंपार्टमेंट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। फेल्ड, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये इमेज नहीं पता मेरे को क्यों यहाँ पे है, बट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अदर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप लोग के पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ इंग्लिश एज अ मैंडेटरी, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके जो पीसीबी के परसेंटेज होना चाहिए वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर दूसरी कैटेगरीज में है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप लोग के 40% में काम चल जाता है। बात करें एज की, तो आप लोग की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 17 ईयर ओल्ड होना चाहिए। मतलब आप कितने ज्यादा उम्र के हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम एज जो है 17 साल होना ही चाहिए नीट की फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और वो जो है 31 दिसंबर, ठीक है। मतलब जो अभी 2024 नहीं, 2023 वाला, ये क्या हो रहा है, हाँ 2023 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। इंडियन होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप फॉरेन सिटीजन है तो भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होने चाहिए। अगर आपने क्लास 12th के लिए अटेम्प्ट दे रहे हो और नीट में आप पास भी हो जाते हो, मतलब नीट में आपके 700 समथिंग, या जैसे मान लो आपको बहुत ही अच्छा रैंक आ जाता है, बट 12th फेल हो जाते हो या 12th में नंबर परसेंटेज क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते, तो आप लोग जो है एलिजिबल नहीं होगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे होते हो तो आप लोग को कुछ डिटेल्स देने पड़ते हैं, जैसे क्लास 10th का डिटेल्स, 11th का एंड 12th का। तो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग को आएगा, क्योंकि आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट है, तो आप लोग को 12th का डिटेल्स देने समय आता है। बाकी 11th और 10th की डिटेल्स देते समय कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब 10th तो आप सब पास हो, तो 10th का डिटेल्स तो सिंपली देते होगे जितना भी पूछेगा उसमें। 11th में दिक्कत आती है थोड़ा सा, कि काफी स्कूल्स होते हैं ना, जैसे जब मैं था स्कूल में 11th में, तो मेरे को मार्कशीट ही नहीं मिला था, मुझे पता ही नहीं था मैं पास हुआ या फेल हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द स्कूलों में ऐसा ही होता था उस समय पे भी, ठीक है। तो 11th में हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ हो, कमेंट करके बताना आप लोग। अगर आप एनआईएस बोर्ड से, तो 11th का वहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो 11th का डिटेल्स हम आराम से दे सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है, आप 11th की डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन रहता है। 12th वाले में कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट है या आपका जो है फेलियर है, तो आप लोग जो है अपियरिंग में अप्लाई करेंगे, ठीक है। नीट का जो फॉर्म होगा वो अपियरिंग रहेगा। बाकी अगर जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं या आपने 12th पास कर लिया है, तो उस केसेस में आपको एज अ पास कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ता है। इवन तो अगर आपका परसेंटेज जो है 50 से कम है, तब भी अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो भी आप एज अ पास कैंडिडेट ही अप्लाई करोगे, ठीक है। अब आगे जो है, जो मैंडेटरी डिटेल्स मेरे को समझाना था वो ये है, मैंने आप लोग के लिए जरूरी डिटेल्स को फ्रेम करा रखा है। तो यहाँ पे जो क्लास 11th में जो चीजें दिखाना था मेरे को, यहाँ पे जब आप लोग सेलेक्ट करते हो आपका पास स्टेटस, तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलता है पास्ट और नॉट अप्लीकेबल का, ठीक है। तो इसमें से कोई एक चूज कर पाते हो। बट क्लास 12th का जब आप डिटेल्स भरते हो तो यहाँ पे केवल दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप केवल पास कर डालो या अपियरिंग का, मतलब आप या तो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले होगे या आप पास हो चुके होगे। तो जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो आप भी तो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बट आपको अपियरिंग नहीं डालना है, ठीक है। बट जो कंपार्टमेंट एंड फेलियर में हो, आपको एज अ अपियरिंग डालना पड़ता है, एंड बाकी डिटेल्स सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमसे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होगा, मेरे को लग रहा था कि केवल एलिजिबिलिटी बता देते हैं तो चल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी बता ही देते हैं। आप लोग इकट्ठा करके तो रखोगे, ठीक है। तो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड भी लगता है, तो वो आपको डिटेल्स में पता ही है। साइन आपका रहेगा, पूरे हाथ का जो है आपका प्रिंट भी चाहिए होता है, इंप्रेशंस। एंड उसके बाद एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो वो जरूरी है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपका क्लास 10th का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। तो क्लास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल की फोटो चाहिए होगी। आपका एड्रेस प्रूफ, आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है, तो आधार कार्ड भी चलेगा, या आपका
कोई और भी एड्रेस प्रूफ चल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला था कि जो बच्चे एडिशनल में बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं, आप एनआईओएस से दे रहे हो या किसी और भी इंस्टीट्यूट से दे रहे होंगे, एडिशनल बायोलॉजी केवल बायोलॉजी के पेपर देके आप जो है नीट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ये गाइडलाइंस में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। एक और चीज़ है, जो क्लास 12th एनआईएस से कंप्लीट करते हैं उनका फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाती है, ये पीसीआई के थ्रू बताया जाता है। बाकी किसी और भी तरह के क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। नीट के ऊपर हम लोगों ने पहली बार वीडियोस बनाया था, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि आप जो है पीसीबी स्टूडेंट्स को भूल जाते हो, एंड साथ साथ आप लोग के सीयूईटी एग्जाम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो कोई भी अगर आप में से अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।